अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इब्राहिम खान अफरीदी। आप लोग देख रहे हैं अफरीदी कहानी स्टार। एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ समंदर में एक बहुत ही प्यारी जल परी रहती थी। इसकी ख़ास बात ये थी कि इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी और प्यारी थी। जल परी को बचपन से ही इंसानों को देखने का शौक़ था। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि इंसान कैसे चलते होंगे, ज़मीन पर वो कैसे रहते होंगे, मगर इसके माँ बाप इसे इसकी इजाज़त ना देते। अपने 10वें सालगिरह पर जलपरी ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि इसे इंसान देखने हैं। आखिर तंग आकर जलपरी के बाप ने कहा, ठीक है, जब तुम 16 बरस की हो जाओगी तो पानी के ऊपर जा सकती हो और इंसान को देख सकती हो, मगर तुम किसी भी इंसान से बात नहीं करोगी। जलपरी बहुत खुश हो गई और अपने 16 सालगिरह का इंतज़ार करने लगी। आखिरकार इसकी 16 सालगिरह भी आ गई और जलपरी ने अपने वालिदैन को इनका वादा याद करवाया। जलपरी के वालिदैन ने इसे इजाज़त दे दी और जलपरी खुशी खुशी पानी के ऊपर चली गई। पानी के ऊपर जाकर जलपरी ने दरख्त देखे, परिंदे देखे। इसे ये सब बहुत अच्छा लगा और वो सोचने लगी इसने 16 साल ऐसे ही पानी में गुजार दी। इतने में वहाँ से एक बहरी जहाज़ गुजरा। जलपरी ने देखा कि इसमें एक निहायत ही हसीन लड़का ताज पहना खड़ा था। जलपरी इसे देखते ही रह गई। अभी जलपरी इसे देख ही रही थी कि समंदर में तूफान आ गया और वो शहजादा समंदर में गिर गया। जलपरी ने जब शहजादे को डूबते देखा तो वो जल्दी जल्दी इसके जानिब बढ़ी और इसे डूबने से बचा लिया और इसे उठाकर किनारे पर ले आए। शहजादा बेहोश था। जलपरी ने अपने सुरीली आवाज़ में गाना गाया और शहजादे को होश आ गया। जलपरी जल्दी से वापस पानी में चली गई। शहजादे ने इधर उधर देखा मगर इसे कोई भी नज़र नहीं आया। शहजादा थोड़ी सी तलाश के बाद अपने महल वापस चला गया। जलपरी समंदर में तो वापस आ गई मगर इसका दिल शहजादे के पास रह गया। वह पानी में वापस आकर बार बार शहजादे के बारे में ही सोचती रहती थी। आखिर इसने अपने वालिदैन से कहा, मुझे इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है और मुझे ज़मीन पर रहना है। जलपरी के वालिदैन ने कहा, तुम्हारे पास टांगे नहीं है और तुम ज़मीन पर नहीं चल सकती और हम इसमें तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकते। हाँ, मगर समंदर की रानी तुम्हारी मदद कर सकती है, मगर वो बहुत खौफनाक आवाज़ वाली और लालची है और इसकी आवाज़ की दहशत से सब डरते हैं। जलपरी ने फैसला कर लिया था कि वो शहजादे के पास जाने के लिए कुछ भी करेगी। जलपरी ने समंदर की रानी के पास जाने का फैसला किया। जलपरी ने सारी कहानी समंदर की रानी को सुनाई और इससे इंसानों की तरह टांगे देने की दरख्वास्त की। समंदर की रानी को जलपरी की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। इसने जलपरी को कहा, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है? जलपरी ने जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। समंदर की रानी ने कहा, अगर तुम मुझे अपनी आवाज़ दे दोगी तो मैं तुम्हें इंसानी टांगे दे दूंगी। पहले तो जलपरी ने सोचा कि आवाज़ के बाहर वो शहजादे से कैसे बात करेगी, मगर फिर इसने मजबूरन हाँ कर दी। समंदर की रानी ने जलपरी से इसकी आवाज़ ले ली और इसे ज़मीन पर बेच दिया। जलपरी चलते चलते शहजादे के महल तक पहुंची मगर भूख और प्यास की वजह से बेहोश हो गई। शहजादा शिकार के लिए महल से बाहर निकला तो इसे जलपरी नज़र आई। शहजादे ने उतरकर जलपरी को पानी पिलाया और इससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, मगर जलपरी की आवाज़ तो समंदर की रानी ने ले ली थी। इसने बोलने की काफ़ी कोशिश की मगर शहजादे को कुछ समझ न आई और वो इसे महल के अंदर ले आया। यूं जलपरी महल में रहने लगी। दूसरी तरफ समंदर की रानी अपने सुरीली आवाज़ की वजह से बहुत परेशान थी। क्यों ना कि इतनी सुरीली आवाज़ की वजह से पूरी समुद्री रहाया पर इसका रहब दबदबा ख़त्म हो गया था। इसके पास एक जादू आईना था। इसने इसमें जलपरी को देखा तो
اسے ایک محل میں پایا تو وہ اپنے جادو کے ذریعے جل پری تک پہنچی اور اسے اس کی آواز واپس کر دی۔ آواز واپس ملتے ہی جل پری نے گانا گایا۔ جب شہزادے نے گانے کی آواز سنی تو وہ جلدی سے جل پری کے پاس آیا اور اسے پوچھا کہ تم نے ہی میری جان بچائی تھی۔ جل پری نے اسے تمام کہانی سنا دی۔ شہزادے نے جل پری کا شکریہ ادا کیا اور اس سے شادی کر لی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ میرے خیال میں کہانی تو بہت مزے کی تھی۔ آپ لوگوں نے انجوائے کیا؟ اگر انجوائے کیا تو کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آفریدی کہانی سٹار کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ، خدا پامان۔